कॉम्प्रिहेंसिव एक्सेल कोर्स फ्रॉम जीरो टू हीरो 30 डेज चैलेंज के लेसन 20 बार एंड कॉलम चार्ट से हमनी के श्री गणेश करम जा चार्ट वाला सीरीज, जहाँ पे हमनी के देखम जा एक्सेल में कैसन तरह के ग्राफिकल डायग्राम्स चार्ट हमनी के बना सकतनी जा और कौन सा चार्ट कब इस्तेमाल करे के बाद ये भी सीख पाएम जा। तो पहला वीडियो हमने की शुरुआत करम जा बार एंड कॉलम चार्ट, सबसे ज़्यादा यूज़ होखे वाला और सबसे बेसिक चार्ट डिज़ाइन जोन बा कॉलम चार्ट और बार चार्ट है। तो कॉलम चार्ट का होखेला, कॉलम चार्ट एक टाइप ऑफ चार्ट है एक्सेल में जहाँ पे वर्टिकल बार डेटा वैल्यू के रिप्रेजेंट करेली और हर बार के हाइट ओकर वैल्यू बतावेला वाई एक्सिस पे। ये का कहता हम एगो एग्जांपल से दिखाओ तनी। तो ये जो हिस्सा बा ये है कॉलम चार्ट। अब ये कॉलम चार्ट में हर डेटा पॉइंट का वैल्यू ये वर्टिकल बार से समझ में आवेला और ये बार के वैल्यू कितना बा, अगर यहाँ से एक ठो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कइल जा और वो वाई एक्सिस के जहाँ पे काटी वो ओकर वैल्यू हुई। यहाँ पे एगो स्केल होखेला, यहाँ नहीं के अगला वाला दिखा देता नहीं, ये जिसे बा। तो ये जो बार बा एकर वैल्यू कितना हुई, अगर यहाँ से ड्रॉ करा तो ये यहाँ काटी 70 से ज़्यादा 80 से कम यानी 77 के आसपास अगर वैल्यू हुई। ये बार के अगर तरह निकाले के बाद स्ट्रेट यहाँ पे आ जा तो 55 आसपास अगर वैल्यू हुई। हमनी के ऐसा सेटिंग्स मिलला जोना से हमनी के दिखा भी सकत नहीं जा सबकर वैल्यू सबके माथा पर। तो कॉलम चार्ट तब इस्तेमाल कइल जाला। कॉलम चार्ट के इस्तेमाल करके कब कब करे के चाहिए हमनी के, तो जब हमनी के कैटेगरीज के अक्रॉस वैल्यू के कंपेयर करे के होखेला। जैसे मान ला सेल्स हमरा कंपेयर करे के बाद डिफरेंट मंथ में या प्रोडक्ट टाइप में, तो वो हम कर सकता नहीं। यही वाला एग्जांपल में देख लो ना, प्लांट 1 प्लांट 2 प्लांट 3 ये तीन ठो वैल्यू हर महीना हमनी के प्लॉट के लिए बनी जाए। अब एक महीना मान लो फरवरी महीना में हमरा पता लगावे के भाई कौन सा प्लांट के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बा, तो हमरा देख के ही पता चल जी प्लांट 2 के सबसे ज़्यादा रेवेन्यू बा। वही तरीका से अगर हमरा पता लगाओ कोई कि मई महीना में सबसे ज़्यादा कौन से प्लांट के रेवेन्यू बा, तो ब्लू वन यानी प्लांट 1 के रेवेन्यू सबसे ज़्यादा बा, सबसे कम प्लांट 2 के रेवेन्यू एंड ओकरा से थोड़ा ज़्यादा प्लांट 3 के रेवेन्यू। तो ईजिली कंपेयर कर देवेला हमनी के वैल्यू अक्रॉस कैटेगरीज, तब हमनी के इस्तेमाल कर सकत नहीं जा। कोई ट्रेंड हमनी के जाने के बाटे तो ये ट्रेंड भी दिखावेला, यहाँ पे अभी नहीं दिखत लेकिन हमनी के पास एगो ऑप्शन आवेला जौन ये सबन के ट्रेंड प्लॉट कर दी, बेसिकली एक लाइन चार्ट ड्रॉ कर दी विथ दिस कॉलम चार्ट। और कब कब काम लेवे के चाहिए, तो हाईलाइट डिफरेंसेस बिटवीन मल्टीपल डेटा सीरीज। मल्टीपल डेटा सीरीज ये जो हमने एग्जांपल देखा था मल्टीपल डेटा ही बा, प्लांट 1 प्लांट 2 और 3 में डिफरेंस का बाटे जनवरी महीना में वो हमने दिख जाता, मार्च महीना में या किसी भी अलग डेटा पॉइंट पे। ये जो यहाँ पे बाटे ये सारा का सारा एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये भइल जो बा एकरा के हमने की कैटेगरीज बोलम जा, और ये जो बा स्केल बोलम जा, वैल्यू के स्केल। अब एक बार प्रैक्टिकली हमने करके देखल जा। तो हमारे पास एगो चार्ट बा, हम एकरा खोल लेते नहीं फटाफट। तो सबसे पहले कॉलम चार्ट देखल जाता, हमारे पास एगो चार्ट बा जौन में हम डेटा रखले बनी कि हर महीना में ट्रैफिक जौन बा ऑर्गेनिक सर्च से कितना होता और पेड ऐड से कितना होता। तो हम का करम डेटा के कंट्रोल शिफ्ट करके राइट की ओर सेलेक्ट करम और नीचे की ओर पूरा सेलेक्ट हो जाई। हम ऊपर वाला खाली नहीं सेलेक्ट कैले इंटेंशनली। अब अगर हम इंसर्ट पे जाएं और इंसर्ट पे जिला के बाद ये वाला ऑप्शन रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक करी तो ये ऑटोमेटिकली हमने के बता दी कि जौन डेटा सेलेक्ट के लिए बड़ा ओकरा से कितना तरीके के चार्ट बनावल जा सकता। तो सबसे पहले ही जो आवता है ओकर नाम हटे क्लस्टर्ड कॉलम। क्लस्टर्ड कॉलम मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स के एक पास में क्लस्टर कइल जाला और कॉलम चार्ट है। दूसर का जो हमने के पास होखेला ओकर नाम हो गई ये स्टैक्ड कॉलम। स्टैक्ड कॉलम में का बटे इन दोनों वैल्यूज के ऐड करके टोटल प्लॉटिंग कइल जाला। एकरा में 3200 एकर कंट्रीब्यूशन बा और ओकरा बाद 1500 जुड़ल हुई एकर कंट्रीब्यूशन। एकरा अलावा भी एक ठो होखेला। तो एक तो तरीका भाई हमने के रिकमेंडेड चार्ट से घुस के डायरेक्ट बिना ज़्यादा दिमाग लगेले, लेकिन ये जो यहाँ पे सिंबल बा एकर मतलब होखेला कॉलम चार्ट। अब ये जो सिंबल बा एकरा में अगर हम ड्रॉप डाउन में क्लिक करी तो 2D कॉलम में तीन तरीका के बा। पहिल का क्लस्टर्ड कॉलम हुई, दूसर का पता बाटे स्टैक्ड कॉलम और तीसरा स्टैक्ड 100% कॉलम। एकरा में का डिफरेंस बा, तो एकरा में ये सारा के सारा 100% पे प्लॉट हुई बा। अब 100% में ब्लू वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बा और रेड वाले का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना बा, ये एकर पार्शियलिटी हो जाई। जो सिंपल स्टैक्ड रहे ओकरा में दोनों के वैल्यू के जोड़ के लिखल गए रहे, ऐसे दोनों के जोड़ला के बाद जो वैल्यू बा वो एग्जैक्टली प्लॉट रहे, यहाँ परसेंटेज में प्लॉट रहेला। तो ये तीन तरह के हमनी के पास चार्ट बाटे कॉलम चार्ट में। एक अलावा 3D कॉलम भी होखेला, बट हमारा हिसाब से उतना प्रैक्टिकल नहीं है, एकर माने कुछ खास डिफरेंस ना विजुअली अट्रैक्टिव होखला के अलावा उतना कुछ खास डिफरेंस ना क्रिएट करे। तो ये तीन तरीका के चार्ट ही बेसिकली बा। तो हम एकरा के पहला वाला चार्ट कर लेता नहीं। अब
मान लो ई चार्ट हम ले लेनी, एकरा में हमरा कुछ चेंजेस करे के बा, तो हमरा पास ये 3 ठो ऑप्शन बा। ओकरा अलावा ऊपर में हमरा पास एगो ऑप्शन बा चार्ट डिज़ाइन, जहाँ पे जिला के बाद हमरा पास पूरा रिबन आ जाला कि का ऑप्शंस बा। बट रिबन से ईजी हमरा ये वाला लागेला, जहाँ पे ये प्लस पे अगर क्लिक करबा तो कौन कौन सा हिस्सा के एक्टिवेट करे के बा, डीएक्टिवेट करे के बा, वो चुन सकता रह। जैसे यहाँ पे एक्सिस टाइटल एक्टिव नहीं है, लेकिन जब हम एक पे होवर करम या क्लिक करम तो देखो यहाँ एक एक्सिस टाइटल आ जी। तो अगर तारा पता बा कि ये वैल्यू के मतलब का बा, जैसे हमने केस में एक वैल्यू के मतलब बटे वेबसाइट ट्रैफिक, तो हम यहाँ डबल टैप करके वेबसाइट ट्रैफिक लिख सकते नहीं, ताकि यूज़र के क्लियरली समझ में आओ। डेटा लेवल सब जैसे देखा यहाँ पे पता नहीं कि चला तो वैल्यू कितना बा, हमरा करके ड्रैग करके ऐसे अंदाजा लगाओ पड़ी कि 3000 से थोड़ा ज़्यादा बा। बट अगर हम चाहते नहीं कि वो दिखे तो हम डेटा लेवल्स पर क्लिक कर दें तो वो दिख जाई। ठीक, डेटा टेबल भी हम चाहते नहीं यही कॉलम में नीचे रहो तो ओकरा पे क्लिक लगा सकते नहीं। एरर के कितना रखल बटे परसेंटेज, ट्रेंड लाइन जो हम बोलनी है, तो अगर ट्रेंड लाइन पे अगर हम क्लिक करी तो हम जैसे मान लो ऑर्गेनिक सर्च के ट्रेंड लाइन देखना चाहते तो ये बता दी कि इंक्रीजिंग बा। वही तरीका से हम ट्रेंड लाइन पे ही क्लिक करके अच्छा ये देखो यहाँ पे इतना तरीके का बताओ था। हम वापस से पे क्लिक करम, प्लस पे जाइम, ट्रेंड लाइन पे क्लिक करम और यहाँ पे एक बार पेड एड्स के ट्रेंड लाइन देखम तो देखा ये ट्रेंड लाइन्स के पूरा बता देता है। तो एगो बेसिक का ट्रेंड लाइन बा ये बता देला। अच्छा मान लो हम डिज़ाइन चेंज कर चाहते हैं तो ये बीच वाला ऑप्शन चार्ट स्टाइल से हम सेलेक्ट कर सकते नहीं, पहले से ड्रिवन जितना डिज़ाइन बा ओकरा के। और यहाँ पे जो फनल बा यहाँ से हम डेटा के सेलेक्ट अनसेलेक्ट कर सकते नहीं। तो ये 3 ऑप्शंस बहुत यूजफुल बा। लेट्स मूव टू बार चार्ट। बार चार्ट का होखेला, तो बार चार्ट कुछ ना होखेला, कॉलम चार्ट के ही सिमिलर होखेला, लेकिन बार जो बा हॉरिजॉन्टल होखेला इंस्टेड ऑफ वर्टिकल, और हर बार के लंबाई ओकर वैल्यू बतावेला एक्स एक्सिस पे। का मतलब बा कोई इमेज से समझा, जैसे यहाँ पे बार चार्ट बा ये देखा हॉरिजॉन्टल बा, ओनली डिफरेंस, और एकर जो लंबाई बा उसे पता चल रहा है एकर वैल्यू कितना बा। जैसे देख के ही कोई बता सकता है कि एकर वैल्यू सबसे ज़्यादा बा, एकर वैल्यू सबसे कम बा। एग्जैक्टली एकर कितना वैल्यू हुई, यहाँ से अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो वो एक्स एक्सिस के एगो जगह पे काटी, जहाँ पे काटी वही होकर वैल्यू हुई। हम कोई दूसरा डायग्राम से ट्राई करते हैं दिखाओगे, जैसे यहाँ देखा, यहाँ तो लेबल ही मेंशन कर दिले बा। तो ये दोनों जो बा एग्जाम्पल ऑफ बार चार्ट बा। बार चार्ट कब इस्तेमाल करे के बा, तो बार चार्ट के तब इस्तेमाल कर जब तहार जो कैटेगरी के नाम बा वो बहुत बड़ा बड़ा नाम बा। जैसे अगर हम एग्जांपल दिखाएं तो हमने की जो ये वाला रहा है यहाँ पे कैटेगरी का नाम बहुत सिंपल रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो ये सब के हटावल बहुत आसान रहा है। लेकिन अगर हम ये वाला एग्जांपल दिखाएं तो एक एक ठो कैटेगरी का नाम इतना बड़ा बड़ा बा, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन, इतना बड़ा। अगर हम एकरा के वर्टिकली कॉलम में डालल चाही तो 2 गो ही कैटेगरी अट पाई, ओकरा से ज़्यादा ना हटी। तो वैसन सिनेरियो में जहाँ पे कैटेगरी के नाम हमने के बहुत बड़ा बड़ा बा वहाँ पे हमने के बार चार्ट इस्तेमाल करे के चाहिए। और कब इस्तेमाल करे के चाहिए, तो ऐसन जगह जहाँ पे कैटेगरी के नाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट बा ऑर्डर से, तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते रहा। मेक स्पेस फॉर लेबल व्हेन देयर आर मेनी कैटेगरीज, माने बहुत ज़्यादा होगा, जैसे ये बहुत ज़्यादा ही बा, अगर ये 2 ठो रही तो हमने के वर्टिकली कॉलम में करके दिखा भी सकत रही जा, लेकिन इतना ज़्यादा बा तो हमने के नहीं दिखा सकत जा। कैसे बार चार्ट होखेला एक बार हमने के शीट में भी देख लिया जा। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा बा, हम फटाफट से यहाँ सेलेक्ट करम, कंट्रोल शिफ्ट राइट की और कंट्रोल शिफ्ट डाउन की और डेटा सेलेक्ट। इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में केला के बाद एक तो ऑप्शन हम बता दिले बनी रिकमेंडेड चार्ट। अगर रिकमेंडेड चार्ट में जाइबा तो देखा यहाँ पे ये पहला जो बा क्लस्टर्ड बार, क्लस्टर्ड बार भी सेम डेटा एक पास पास क्लस्टर्ड कर दिया जाला, और बार चार्ट है ऐसे बार चार्ट। वही तरीका से हमने के पास स्टैक्ड बार भी बा, तो स्टैक्ड बार। लेकिन ये तो रिकमेंडेड चार्ट भाई, अगर इंसर्ट कर जाए तो यहाँ कॉलम चार्ट चुना, कॉलम चार्ट में उन लगे बा 2D बार। अब 2D बार में आई बा तो फर्स्ट बार जो बा आपके जो बा ये वाला बार डायग्राम, यहाँ भी सेम हमने कस्टमाइज़ कर सकते नहीं जा। जैसे अगर लेवल अगर हमारा देखे के बाद तो हम यहाँ क्लिक करके लेवल के इनेबल कर सकते हैं, तो हमारा पता चल जाए एग्जैक्टली वैल्यू कितना बा। हम एक्सिस के टाइटल भी दे सकते हैं, दोनों एक्सिस के, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के का अगर मतलब हमारा एक्स्ट्रा कुछ बताओ के बाद वो बता सकते नहीं। यहाँ पे कौन सा रंग का है वो खुद ही ऑटोमेटिकली सेलेक्ट करता। अच्छा हम अगर डिज़ाइन चेंज कर चाहते हैं तो यहाँ से स्क्रॉल करके डिफरेंट डिज़ाइन हम सेलेक्ट कर सकते नहीं, ये डिज़ाइन भाई, या फिर मान ला हमारा ऐसा डिज़ाइन कुछ भी जो हमारा पसंद आए वो डिज़ाइन हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते नहीं, हमारा यही अच्छा लगता। और यहाँ से अगर मान ला हमारा कोई एक चीज़ हमारा नहीं दिखाओगे, मान ला हमारा इंस्टाग्राम वाला नहीं दिखाओगे तो हम करके हटा सकते नहीं। अगर हम करके अनचेक करके अप्लाई कर दी तो देखा यहाँ से इंस्टाग्राम हट जाए। सेलेक्ट ऑल करके अगर हम दे दी तो वापस सब आ जाए। तो ये तरीका से मान ला हम खाली लाइक्स देखल चाहते नहीं तो हम फॉलोअर्स के अनचेक के अप्लाई कर दें तो खाली एक चीज़ दिखी। तो ये तरीका से हमने कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये 3 गो बहुत हाईली यूजफुल बा। ठीक, तो आई होप हमनी के कॉलम चार्ट और बार चार्ट में का अंतर होगा, केकरा कब इस्तेमाल करे के बा, और दोनों के बेसिक्स हमनी के समझ के लोग हम जा मिल जाओ अगला वीडियो में।